दोस्तों, कल चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन सामने आ गई जब वोट चोर की बात और नारी अदालत में गूंज उठे। जी हाँ, इसके साथ ही जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण ने एक से बढ़कर एक दलील दी जो कि सुनने लायक है और समझने लायक है, और उस पर जजों ने क्या कहा वो भी दिलचस्प है। दोस्तों, एक एक कर वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगी विस्तार से, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैसे तमाम सबूतों पर फिर से अदालत के अंदर मोर्चा खुला वो भी बताऊंगी। तो नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि वोट चोर के नारे से चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हर कोई परेशान है और अब ये नारा उनके गले की फांस जैसा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले जो ज्ञानेश कुमार ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वहां पर भी पत्रकारों ने इस नारे पर सवाल पूछ कर ज्ञानेश कुमार को खूब एम्बैरेस किया और फिर ज्ञानेश कुमार चुप्पी साधे बस बैठे रह गए और कुछ जवाब नहीं दे पाए। कुछ ऐसा ही खेल अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया है। दोस्तों, दरअसल एसआईआर के मुद्दे पर आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। सिलसिलेवार तरीके से आज भी चुनाव आयोग ने इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी और इसके अलावा वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सहित प्रशांत भूषण सहित वरिष्ठ वकीलों ने भी अपनी बात यहां पर रखी और चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से लताड़ा भी। लेकिन इस बीच एक ऐसा मोमेंट भी आया जहां पर चुनाव आयोग को वोट चोरी ये शब्द जो है वो एम्बैरेस करने लगा। दरअसल पूरी सुनवाई लगातार चल रही थी और सुनवाई में प्रशांत भूषण हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर दूसरे वकील हो, कोर्ट में तो कल योगेंद्र यादव खुद भी मौजूद थे क्योंकि वो याचिकाकर्ता भी है, एसआईआर के खिलाफ भी वो लगातार अपनी दलीलें रख रहे थे। लेकिन इस बीच जब सुनवाई खत्म होने की कगार पर आई तभी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग को बदनाम करना बंद करना चाहिए। सार्वजनिक मीडिया में वो वोट चोरी वगैरह कहते हैं, उन्हें ऐसा करना बंद करना चाहिए। ये न्यायालय निगरानी कर रहा है, समानांतर नहीं हो सकता। जो पक्ष ये आरोप लगा रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह की झुंझलाहट साफ बता रही है कि इस शब्द को भले ही मुस्कुराते हुए चुनाव आयोग या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इग्नोर कर दें या दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इग्नोर कर दें, मगर अंदर से इस मुद्दे को लेकर कितना परेशान है ये साफ नजर आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीधा इस पर टिप्पणी कर दी गई। इसके अलावा भी दोस्तों कोर्ट में बहुत कुछ हुआ, जितनी भी दलीलें दी गई वो समझना जरूरी है अब। और मैं आपको बताऊं कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत जो आगे चलकर सीजीआई बनेंगे, जी हाँ, उन्होंने घुसपैठिया यानी अवैध प्रवासी वाली बात छेड़ दी। किस तरीके से छेड़ी और उस पर कितने गंभीर सवाल खड़े हो गए उसकी चर्चा करेंगे, मगर अदालत की कार्रवाई पर पहले ध्यान दौड़ाइए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है इसमें जो नए वोटर जोड़े गए हैं जिनकी संख्या लगभग 21 लाख है, ये पूरी तरह से नए लोग हैं यानी पहली बार वोटर बनाए गए हैं, या फिर ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम कटा था उसमें से भी कुछ लोग हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से ये मांग किया था कि जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो 65 लाख नाम कटे, फिर जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें से भी 3,66,000 नाम काट दिए गए। इसकी लिस्ट भी जारी करनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, क्या कारण है कि उनका नाम कटा, मगर चुनाव आयोग ने लिस्ट नहीं दी। इसी तरह दोस्तों याचिकाकर्ताओं ने फिर से मांग किया कि जो 21 लाख नाम नए जोड़े गए उनकी भी लिस्ट दो। तो चुनाव आयोग ने ये दोनों ही काम नहीं किए, कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों पर भी खड़ा होता है क्योंकि अदालत ने यही किया जो आधार वाले मामले में किया गया था। आपको याद होगा आधार कार्ड वाले मामले में भी सिर्फ मौखिक अनुरोध किया गया, ओरली बोल दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने उसका पालन बिल्कुल भी नहीं किया और दोबारा से ये जो लिस्ट दिखाने वाला मामला है इसमें भी अदालत ने केवल चुनाव आयोग से मौखिक अनुरोध किया है कि आप दिखा दीजिए, कोई मतलब लिखित में नहीं दिया, कोई पुख्ता बात नहीं करी ताकि चुनाव आयोग इसको मान ही ले। वैसे भी चुनाव आयोग तो बहुत ढीठ है, ये कुछ भी नहीं मानता, कैसे मानेगा। दोस्तों, अब अगली तारीख 9 अक्टूबर की लगा दी गई है। इसके बाद एडीआर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दिया कि एसआईआर के कारण महिलाओं, मुसलमानों आदि का जो नाम कटा है वो अनुपातहीन है, यानी महिलाओं और मुसलमानों का जिस तरह से नाम कटा गया है उसमें संदेह नजर आता है, रेशियो के हिसाब से सही नहीं बैठता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने के बजाय एसआईआर ने समस्याओं को और बढ़ा दिया और तो और चुनाव आयोग ने जिन लोगों का नाम काटा है उनको कारण नहीं बताया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हटाए गए मतदाता यानी जिनका नाम कटा है वो अपील दायर नहीं कर सकते, यानी क्या वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत लेकर नहीं आ सकते।
तो इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने मजेदार दलील दिया कि जब उनको कारण पता नहीं है कि क्यों किस लिए उनका नाम कटा तो अपील दायर कैसे कर सकते हैं, और जिन लोगों का नाम कटा है उनकी लिस्ट भी जारी नहीं की गई। यानी जब हमें मालूम ही नहीं कि हमारा नाम किस कारण से काटा गया तो किस बात की हम अपील करेंगे। डॉक्टर सिंघवी ने कहा कि यहाँ तो जिन लोगों का नाम कट जा रहा है उसको सूचना नहीं दी जाती, उनको कारण नहीं बताया जाता, तो फिर अपील का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिनका नाम कटा उसको पता ही नहीं है कि क्यों कटा। चुनाव आयोग को कम से कम ये तो बताना चाहिए था। इस बात पर चुनाव आयोग की तरफ से वकील जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि जिनका नाम हटाया गया है उन लोगों को आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप बिहार से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप बिहार के हैं, जो कोई भी है, आप बताइए कि अगर आपका नाम कटा है तो क्या आपको पहले से ही बताया गया था, उसकी सूचना दी गई, कोई नोटिस दिया गया कि आपका क्यों नाम काटा जा रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। हर किसी का यही कहना है कि हमें तो खबर ही नहीं कि हमारा तो नाम कट गया भाई। और दोस्तों बात तो ये भी अजीब है ना कि लाखों की संख्या में इन्होंने नाम काटे हुए हैं और जजों द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या ये लोग अपील नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है अपील कर सकते हैं, मगर आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी इनकन्वीनियंस है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपना नाम ना कटे इसके लिए कोर्ट कचहरी का पूरा चक्कर काटेंगे। लाखों की संख्या में आपने नाम काट दिया है और अब आप उन लोगों से ये उम्मीद करें कि वो कोर्ट आए और इसमें मगजमारी करें बैठकर। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज्यादा निंदनीय है, बहुत ही क्रूएल है। मैं तो यही समझती हूँ इस चीज को, क्योंकि जनता को बहुत परेशान किया जा रहा है इन सब चीजों के चलते। दोस्तों अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह साफ कहा कि जब तक चुनाव आयोग लिस्ट जारी नहीं करता तब तक ये पता लगाना बिल्कुल संभव नहीं है कि कितने लोग किन लोगों का नाम काटा, किस लिए नाम काटा। मगर सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग लिस्ट को जारी करेगा, क्योंकि ऐसे मौखिक आदेश तो लगातार दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग को, जो वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट को तो उसने दूध भात समझ लिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों आगे इस मामले में और क्या होगा? क्या चुनाव आयोग लिस्ट जारी करेगा, या जिस तरह से हर एक चीज को चुनाव आयोग छुपाने की कोशिश कर रहा है, तमाम दस्तावेजों को अलमारी में डालने की कोशिश कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।